हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 2 लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए लेक्चर 1 में देखे थे डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन बनाए थे। इसमें और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। इफ a point is on x-axis then coordinate क्या होगा, x 0। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, y तो 0 है। ठीक है ना, अगर x एक्सिस पे कहीं होगा तो ये x होगा। ठीक, y 0 होगा। दूसरा पॉइंट है, इफ a point is on y axis then coordinate जीरो y। ठीक है ना, क्योंकि ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, तो x यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, y होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे, अगर इस एक्सिस पे होगा तो ये एक्सिस पे क्या, y एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x 0 होगा। ठीक है ना, अगर x एक्सिस पे रहेगा तो x और y 0 होगा। ठीक है ना, मतलब x एक्सिस पे रहेगा तो y 0 होगा, y एक्सिस पे रहेगा तो x 0 होगा। ठीक, चलिए देखिए, ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए, फिर हम आगे ना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसमें क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। तो अब की बार देखिए, आपके लिए सुविधा क्या कर दिया है, a b 2 पॉइंट है। ठीक है ना, मान लीजिए ये 2 पॉइंट है। ठीक, सॉल्यूशन यहाँ ये देखिए a b है, ये a है, ये b है। ठीक, तो ये दे दिया आपको 3 - 1। ठीक है ना, 3 - 1, और ये b है y 11। क्या है, 11 y है, 11 और y, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स है। ठीक है, आपसे वैल्यू ऑफ y पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। ठीक, इसको यहां ऐसे लिखेंगे, लेट पॉइंट a and b be, let coordinate a and b be, let coordinates of a and b be x1 y1 एंड क्या है, x2 y2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दोनों का ए का ये x1 y1, इसका x2 y2, देयरफॉर कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इधर ये दे दिया 10 यूनिट्स। ठीक है ना, ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, ये इतना हो गया 11 - 3 होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, ये है y माइनस -1, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान लिए तो हम इक्वेशन 1 में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। वी हैव, तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो यानी 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1, माइनस माइनस होता है ना ये प्लस, तो 100 हो गया, 100 हो गया, इज इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना, 8 का स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2a भी होगा, प्लस 1 हो गया ये। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे दिखेगा, ये कितना हो गया 100 और इज इक्वल टू 64, ठीक है 100, ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब देखिए ये कितना होगा, इधर आएगा तो ये 65 हो जाएगा, यहाँ इधर लिख रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया 100 माइनस 64 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस 2y, ये हो गया, यानी कितना हो गया 100 और ये 65 हो गया, यानी 35 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 35 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2y इज इक्वल टू 35, यानी इसको उधर ले गए तो ये कितना हो गया माइनस 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा 0, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसमें कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 35 वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई और 2, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2y आना चाहिए। तो अब देखिए 5 7 का रिलेशन है ये, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5, सॉरी y होगा ना यहाँ 7 और माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया y प्लस 7, जो चीज़ें यहाँ इधर भी लिखी है y प्लस 7, बाकी यहाँ माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 के बदले में y प्लस 7 और ये y माइनस 5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 7, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया, और ये कितना हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का दो वैल्यू आएगा, एक, ठीक है ना, एक आएगा y का वैल्यू 7, दूसरा आएगा y का वैल्यू 5। तो यहाँ पे y का दो वैल्यू आ रहा है, जिसपे कि ये a और b के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स होगा, ठीक है। चलिए समझ में आया, ये दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू कह रहे थे निकालने के लिए, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a b इज 10 यूनिट्स। तो ये ए बी मान लिए ये एक लाइन है, और यहाँ पे हमने मान लिया कोऑर्डिनेट्स क्या है a और b का x1 y1, और जो ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या किए, इस पे वैल्यू पुट कर दिए, फिर हम निकाले तो हमारा क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आया, एक -7 और दूसरा 5, आप उसमें रखेंगे तो डायरेक्ट आपका जो है ना वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। तो चलिए तब तक इसको छापिए। देखिए ये क्वेश्चन भी सीबीएसई का पूछा हुआ है, कह रखा है इफ द डिस्टेंस ऑफ पी दिस वन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए पी कोई पॉइंट है, ठीक है ना, दूसरा कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। ये इस तरह का भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे पी है, ये ए है, ये बी है, तो बताना है कि के का वैल्यू क्या है, ठीक। चलिए तो हम ले लिए इस तरीके से, दोनों में से कोई एक तरीका से ले लीजिए आप, ये है, ये यहाँ से P है, ये A है, ये B है, दोनों बराबर है, ठीक है।
अब देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिया हुआ है कि p का कितना दिया हुआ है, p का है k-1 और 2 है, ठीक है ना। a का कितना है 3 और k है, इसका k और 5 यही है, ठीक। ये आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमें निकालना है k का वैल्यू, ठीक। चलिए देखिए सॉल्यूशन। ये भी लगता है क्वाड्रेटिक जाएगा, कोई बात नहीं, करेंगे, ठीक है। लेट द coordinates of what। देखिए अब तो समझ गए ना, अब तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x1 x2 y2 जो भी लिखना है, ठीक है ना। तो हम इसको मानते जानते नहीं, ठीक है, तो इसको नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। समझ जाएगा, ये x1 y2, ये x1 y1, ये x2 y2 और फिर उसको लेंगे तो उतना, ठीक है ना। सिंस क्या दिया हुआ है AP, सिंस P is equidistant from A and B, therefore AP is equal to कितना होगा PB होगा, ठीक। P है दोनों, AP is equal to कितना निकालेंगे AP यानी कि K माइनस स्क्वायर रूट ऑफ K माइनस 1 और इसका -3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस K का स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू पीबी का क्या हो जाएगा इसका K माइनस स्क्वायर रूट ऑफ K माइनस K, ये यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लिया है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको 1 मान लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, हम दोनों तरफ इक्वेशन 1 में क्या किए स्क्वायर कर दिए, तो हमारे पास क्या मिला स्क्वायर कर दिया उसको, तो यानी कितना हो गया K माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया स्क्वायर प्लस 2 माइनस K इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया K कैंसिल्ड आउट हो गया यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 में से 2 गया कितना हो गया 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना है एज यहाँ पे हो जाएगा क्या A माइनस B का होल स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू K इंटू 4, ठीक है, प्लस होगा ना जी। अब इसमें अप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 2 इंटू K 2AB यानी ये था इज इक्वल टू 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ K स्क्वायर 2K स्क्वायर हो गया 2K स्क्वायर, अब देखिए 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 का कितना हो गया प्लस 16 ये प्लस 4 और माइनस ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया 8K माइनस ये कितना हो गया माइनस हो गया 2 दूनी 4 4K और इसको इधर ला देते हैं -1 और -9 बराबर 0 हो गया ये। अब देखिए 2K स्क्वायर हो गया 2K स्क्वायर, अब 16 4 20 प्लस में है 20 9 1 10 माइनस में है तो कितना हो गया माइनस यानी प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। -8 -4 -12K प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक में जाएगा ये, चला गया। अभी 10 दूनी 20 और ये कितना लाना है 10 दूनी 20, अच्छा माइनस माइनस रहेगा हो गया, ठीक है। चलिए देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको तोड़ने का, तो ये कितना होगा 2K स्क्वायर माइनस 10K माइनस 2K प्लस 10 बराबर 0, यही होगा ना। तोड़ने के लिए आता है ना क्वाड्रेटिक, नहीं आता तो देखिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या लिख सकते हैं 2K कॉमन ले लिए K माइनस 5 इधर भी K माइनस 5 इक्वल टू 0 -2 कर लिए, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो अब देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पे तो हो गया 2k माइनस 2k-5 इक्वल टू 0। यहाँ इसको कंटिन्यू करते हैं, कितना हो गया 2k-2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन में 2, ये कट गया तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब एंड दूसरा क्या है k-5 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो इसका कितना वैल्यू आ गया, हेंस द वैल्यूज ऑफ k, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k is क्या क्या हो जाएगा 1 and 5, दो वैल्यू आया, एक 1 आया और दूसरा 5। ठीक है, चलिए इसको छापिए। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a, कोऑर्डिनेट है इसका 1 4 एंड b -1 और 2 इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये है आपका, ऐसा क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं। ठीक है ना, ये हो गया a है, ये b है, ये कोई पॉइंट p है, ये xy है, ये a कितना दिया हुआ है आपका 1 4, ठीक है ना, 1 और 4 है, ये कितना है b है -1 और 2, ये कोऑर्डिनेट है आपका। ठीक, चलिए देखिए सॉल्यूशन हमारा जो है बना दिया है इसने। तो ये हमारा दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, सिंस दिया हुआ है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो चलिए देखिए सिंस P इज एक P पूरा ले लीजिए, इसको x हुआ है P, सिंस P x y इज क्या है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कहां से, A कितना है 1 4 एंड B -1 और 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू PB। अब देखिए AP का क्या हो जाएगा x -1 स्क्वायर रूट ऑफ x -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन व्हाट -1 और ये -x इसका स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2 y इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए एंड नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, तो हमें क्या मिलने वाला है x -1 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर तो हटा ही दिए तो यानी -1 x का स्क्वायर प्लस 2 y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया y स्क्वायर -2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 2ab होगा ना, 2 है 8y प्लस y, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर का तो कम हो गया, इधर हो गया 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1
माइनस 2ab कितना हो गया, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि इसके पास भी माइनस ही है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इक्वल टू उस साइड में वाई स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर उधर, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए माइनस 2x है, इधर क्या है प्लस 2x है भाई, तब तो जुड़ेगा, उधर चला जाएगा वो, और माइनस 8y है, और इधर कितना माइनस 4y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8y हो गया, उधर कितना था 4y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -2x, और जो है इसको उधर लेते जाते हैं, ये कितना हो गया -8y, और उसे उधर से क्या ले आएंगे माइनस, ये माइनस में है ना, ये +4y, और क्या हो गया बाकी उधर लेते हैं, ये कितना हो गया 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2x, अब ये कितना हो गया 1 4 5 हो गया, प्लस में 5 था, इधर से कितना हो गया 1 और 16, यानी कि -1 -16, ये हो गया, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए ये कितना हो गया -4y इज इक्वल टू 4x, और ये कितना हो गया 16 17 में पहुंच गया, कितना हो गया 12 -12 हो गया। अब देखिए 4 कॉमन ले लिए विद माइनस साइन, तो ये कितना हो गया, ये माइनस आएगा, तो यानी 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया -4, इसका भी कॉमन ले लिए तो अच्छा कोई बात नहीं, ये -4 है ना, इसका हो गया 4x -3 हो गया, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल आउट, तो ये -y इज इक्वल टू कितना हो गया x -3 है, y उधर ले जाएंगे, या y उसको ले लिए, इसको इधर ले आए, तो ये कितना y इज इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी इसको कह सकते हैं -3 प्लस, अरे नहीं यार, ये हो गया -x + 3, ये हो गया, ठीक है। और इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 - x, यही तो रिलेशन हो गया x y का, ठीक है। चलिए, बाकी दिया हुआ था p इक्वी डिस्टेंट था a और b के, तो हमने निकाल दिया, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन और ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये मेरा मेथड और मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। और जो भी आपके क्वेरीज रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर आगे हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। और जो भी डाउट है तो आप उसमें बता दीजिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।